जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सूर्या एजुकेशन पे। एसएससी के सिलेबस के अनुसार जो भी टॉपिक है वो आपको कवर करवाया जा रहा है। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये पहला क्वेश्चन कहता है, मुद्रा राक्षस नाटक, ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? विशाख दत्त के द्वारा। कालिदास के 3 बुक फेमस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन है? रघुवंशम है, विक्रमोर्वशीयम है, और एक अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है। चाणक्य के एक ही बुक है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य का फेमस बुक है। ठीक है। नागार्जुन का मिलिंद पन हो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मिलिंद पन हो, मिलिंद पन हो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया आपको अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और आयरलैंड से डीपीएसपी, आयरलैंड से डीपीएसपी आपको लिया गया है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के रिट जारी करने से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 226। ठीक है, 226 जो है से उच्च न्यायालय के रिट जारी करने से संबंधित है। 330 क्या है? लोकसभा में 330 जो है लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण को, ठीक है, आरक्षण जो है सीट का आरक्षण जो होता है उसका सीट का आरक्षण से, ठीक है, सीट का आरक्षण से। और 343 जो है संघ और राज्यसभा के बारे में, संघ और राज्यसभा के बारे में। जबकि 361 जो है राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा क्षमादान, राज्यपाल के द्वारा क्षमादान के लिए है। और राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 72 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 72 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का कॉलिस्फेरॉल है। विटामिन डी का कॉलिस्फेरॉल है। और थायमीन B1 का है। थायमीन किसका है? B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, देखिए जनगणना से एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसे देख कर जाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। किसका कम है? अरुणाचल प्रदेश। प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 आदमी है। कितने हैं? 17 व्यक्ति हैं। 17 व्यक्ति हैं। सबसे अधिक अगर राज्य में पूछा तो किसका? बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक किसका है? राज्य में पूछा तो बिहार का। और अगर पूरा भारत पूछा तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भवई किस राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली है? भवई किस राज्य की पारंपरिक, ठीक है, भवई किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? किसका है? गुजरात का। किसका है? गुजरात। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। देखिए गुजरात का अन्य नृत्य दिया गया है, इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो नोट कर लीजिए। अगर नोट बना ले तो और बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ कब हुआ था? 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। 1956 में किसका प्रारंभ हुआ था? LIC का। LIC कब हुआ था? 1956 में। ठीक है। जबकि 1982 में किया था नाबार्ड का। नाबार्ड का गठन कब हुआ था? 1982 में। और 1964 में IDBI का। IDBI का। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आर्टिकल पंचायतों के खातों को लेखा परीक्षण से संबंधित है? निम्न में से कौन सा आर्टिकल पंचायतों के खातों के लेखा परीक्षण से संबंधित है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 243 जे। ठीक है। 243 डी क्या है? पंचायती राज में आरक्षण। 243 क्या है? पंचायती राज में, पंचायती राज जो होता है उसमें आरक्षण की बात करता है। क्या है? आरक्षण की बात करता है। जबकि 243 टी जो है नगर निगम में आरक्षण। 243 क्या है? नगर निगम में आरक्षण। नगर निगम में आरक्षण। 243 टी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोक्सवैगन किस देश के प्रसिद्ध कार कंपनी है? वोक्सवैगन किस देश के प्रसिद्ध कार कंपनी है? ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि कोरिया कौन सा है? कोरिया के किया। किया का नाम आप लोग सुने होंगे, किया है। ठीक है। अमेरिका जो है, अमेरिका का जनरल मोटर है। क्या है? अमेरिका के जो कार कंपनी है उसका नाम क्या है? जनरल मोटर। जबकि जापान का क्या है? जापान का टोयोटा। टोयोटा का नाम सुने हैं ना? टोयोटा। टोयोटा। ठीक है। तो वैक्स वैगन किसका होगा? जर्मनी का। वैक्स वैगन किसका होगा? जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी करती है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी क्या करता है? हंगर इंडेक्स। ठीक है। भूखमरी को, भूखमरी को, ठीक है, हंगर इंडेक्स को। नेक्स्ट देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में। ठीक है। एग्जाम योजना से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका 7 से 8, ठीक है, लिस्ट आपको दे दिया गया है। आप इसे देखकर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राजवंश के शासन काल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था? निम्न में से किस राजवंश के शासन काल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या? चंदेल राजवंश द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल राजवंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया। किसमें? प्रथम अनुसूची में किया गया है। 11वीं में क्या किया गया है? पंचायती राज का वर्णन। पंचायती राज का वर्णन। ठीक है। उसके बाद 12वीं में नगर निगम। नगर निगम 12वीं में। चतुर्थ में क्या किया गया है? राज्यसभा सीट का आवंटन। राज्यसभा सीट का आवंटन है, सीट का बंटवारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत माता को शेर के साथ ध्वज लिया चित्र किसकी कृति है?
भारत माता को शेर के साथ ध्वज लिया चित्र किसकी कृति है? अविंद्रनाथ टैगोर का। किसका है? अविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की कुकी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है? किस राज्य की कुकी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है? क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। किस राज्य की कुकी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है? सही आंसर क्या होगा? नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड का अन्न उत्सव आपको दिया गया है। देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा। हॉर्नबिल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है? प्राकृतिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होती है? कौन होता है? लाल रंग। ठीक है, इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीय इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था? किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था? ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 86वां क्या है? 86वां जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क फ्री शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? एमीटर का। किसका उपयोग होता है? एमीटर का। ठीक है, एमीटर को याद रखें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर जो है दो बिंदु के बीच क्या करता है? विभवांतर मापता है। दो बिंदु के बीच विभवांतर मापता है, विभवांतर मापता है। ठीक है, जबकि गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति नापता है। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा का उपस्थिति मापता है, उपस्थिति मापता है। ठीक है, उपस्थिति मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1347 ईस्वी में। कब हुआ था? 1347 ईस्वी में। खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था। किसका था? सैयद वंश का। सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1971 ईस्वी में खेले गए प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता कौन था? 1971 में खेले गए प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता कौन था? कौन था? पाकिस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? कितने खेलते हैं? 9 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, 9 खिलाड़ी खेलते हैं। और 9 खिलाड़ी किसमें खेलते हैं? खो खो में। खो खो में 7, कबड्डी में, पोलो में, ठीक है, नेट बॉल में, नेट बॉल में। ठीक है, जबकि 5 जो है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, और 6 वॉलीबॉल में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है? क्या कह रहा है कि नहीं है? निम्न में से कौन सा मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है? तो सोमनाथ के मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है, बाकी के 3 जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है,
इसके बाद ही आंध्र प्रदेश में जो मंदिर है उसका आपका देखिए यहाँ कौन कौन से है भी आइए, ठीक है। मंदिर और नृत्य, ठीक है, मंदिर और नृत्य से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ये देख लीजिए आप। सब आंध्र प्रदेश का मंदिर है, 5 इधर हो गए और 3 उधर, यानी 8 मंदिर टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोल्केटिंग, फोल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है? संसद से, ठीक है, देश का संसद एग्जाम में जरूर पूछता है। फोल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है? डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का। रूस के संसद को क्या कहते हैं? डयूमा। क्या कहते हैं? डयूमा, ठीक है, डयूमा। पोलैंड को सोजिम, पोलैंड के संसद को सोजिम कहते हैं। अब मंगोलिया के संसद को खुरल कहते हैं। क्या कहते हैं? खुरल, खुरल, ठीक है। एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और पूछता है, जापान के संसद को क्या कहते हैं? जापान के संसद को क्या कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्या कहते हैं? डायट। क्या कहते हैं? डायट, डायट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो किस साल के अंत तक अपना पहला मानव रहित गगनयान मिशन लॉन्च करेगा? इसरो किस साल के अंत तक अपना पहला मानव रहित गगनयान मिशन लॉन्च करेगा? ठीक है, 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वें, ठीक है, 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड से बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट पॉपुलर, ठीक है, बेस्ट जो है पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है? कांतारा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिला, ठीक है, जिसमें रिवीजन आपका होगा। और जो लोग क्लास को शेयर नहीं किए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, निम्न में से, ठीक है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, इससे आपको याद होगा। लिखने से क्या होता है? याद होता है। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका किया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुआ था? लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुआ था? 1951 से 1952। 1951 से 1952, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजामत का शीशा कौन सा होता है? हजामत का शीशा कौन सा होता है? कौन सा? अवतल, ठीक है, अवतल। नेक्स्ट देखिए, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है या घटता है, आपको बताना है। तो जी का मान क्या होता है? उत्तर ध्रुव को जाने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। निम्नलिखित में से योग के प्रथम प्रदर्शक कौन थे? योग के प्रथम प्रदर्शक कौन थे? पतंजलि। क्या थे? पतंजलि। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12। दूध के दांत कहते हैं। लगान फिल्म का निर्देशक निम्न में से कौन है? लगान फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, कौन है? आशुतोष ग्वारिकर। कौन है? आशुतोष ग्वारिकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है?
अबरख का, किसका है? अबरख का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा वाटरफॉल है जिसे नियाग्रा फॉल के नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट। कौन है? चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी है। कौन है? यांगसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉपी पुस्तक किसने लिखा है? बराक ओबामा द्वारा लिखा गया, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पर स्थित है? भारत के सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पर स्थित है? सांभर झील। कौन सा है? सांभर झील। नेक्स्ट देखिए, नृत्य रूपी डांडिया का, ठीक है, किससे संबंधित है? किस पर्व से संबंधित बताना है। नृत्य रूपी जो डांडिया है किस पर्व से संबंधित है? नवरात्रि से। किससे संबंधित है? नवरात्रि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किसमें? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? पिक्के युगल समिति, ठीक है, पिक्के थुंगन समिति द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? राइट आंसर होगा आपको, पिक्के थुंगन समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा जो कृष्णा नदी के किनारे थे। किसके किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, सतलज के किनारे कौन है? लुधियाना है और अमृतसर है। सरयू के किनारे अयोध्या। अब ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी। नेक्स्ट देखिए, 1946 में कौन सी घटना घटी थी? 1946 में कौन सी घटना घटी थी? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। कौन सी? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल विभाजन 1905 में किसके शासनकाल में? करजन के शासनकाल में। ठीक है, और दांडी मार्च से याद आता है कि 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी निकले थे दांडी के लिए, और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। कब पहुंचे? 5 अप्रैल 1930 को। याद रखिए कितने व्यक्ति को लेकर? 78 व्यक्ति को लेकर चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथपा झकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।